अरे हमारे जगन्नाथ जी बार बार इस कंजूस भक्त के घर के बाहर क्यों दिखाई दे रहे थे? और आखिर वो चांदी का रहस्यमय कलश कहाँ गायब हो गया था? आइए देखते हैं इस अद्भुत लीला में। पुरी से कुछ दूर श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में विराज नाम का एक आदमी रहता था। वह भगवान जगन्नाथ का बड़ा भक्त था। सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर जाता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और फिर पूरे दिन भगवान का नाम लेता। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो इतना कंजूस था कि अगर घर में एक दाना चावल भी गिर जाए तो उसे उठाकर वापस डिब्बे में रख देता था। एक सुबह उसकी पत्नी आर्या रसोई में खड़ी थी। वो बोली, सुनिए जी, घी खत्म होने वाला है। विराज तुरंत घबरा गया। क्या घी खत्म हो रहा है? अरे कम खाया करो, ऐसे ही खर्चा बढ़ता है। आर्या माथा पकड़कर बैठ गई। भगवान ने इतना दिया है, फिर भी आपकी कंजूसी खत्म नहीं होती। उसी समय उनका नौकर नील दौड़ता हुआ आया, लेकिन आते आते वो दरवाजे से टकरा गया। धड़ाम! अरे मालिक! विराज चिल्लाया, अब क्या तोड़ दिया? नील सिर खुजलाते हुए बोला, मालिक मैं भूल गया। क्या भूल गया? यही तो भूल गया कि क्या भूल गया। आर्या हंस पड़ी, लेकिन विराज का सिर पकड़ लिया। पूरा गांव जानता था कि नील दुनिया का सबसे भुलक्कड़ इंसान है। एक दिन मंदिर में भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत बड़ा उत्सव रखा गया। विराज ने कई सालों की बचत से एक सुंदर चांदी का कलश बनवाया था। उस कलश में सोने के सिक्के, दान और विशेष भोग निधि रखी गई थी। अगली सुबह वो कलश भगवान को अर्पित होना था। रात को विराज ने कलश को अपने कमरे में रखा। उसने उसे बार बार देखा, फिर बोला, वाह, कितनी मेहनत से पैसा बचाया है मैंने। उसी समय बाहर मंदिर की घंटियां बजने लगी। लेकिन उसी रात घर के बाहर एक छोटा सांवला बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो खिड़की से विराज को देख रहा था और धीरे से बोला, कल बड़ा मजा आने वाला है। ये कहकर वो बालक अंधेरे में गायब हो गया। उधर विराज को बिल्कुल पता नहीं था कि अगले ही दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी लीला शुरू होने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलते ही विराज की आंख खुल गई। आज उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। आखिर आज वही दिन था जब उसका चांदी का कलश भगवान जगन्नाथ को अर्पित होने वाला था। विराज जल्दी से उठा, नहाया, पूजा की और फिर जोर से आवाज लगाई, नील, ओ नील, कहाँ मर गया? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आंगन से आवाज आई, आ रहा हूँ मालिक। विराज बाहर पहुंचा तो माथा पकड़ लिया। नील कुएं के पास खड़ा बाल्टी लेकर अपने ही पैरों पर पानी डाल रहा था। अबे क्या कर रहा है? नील चौंक गया। अरे मालिक, मैं नहा रहा था। पैरों को नहला रहा था क्या? अरे हाँ, ऊपर पानी डालना भूल गया। विराज ने सिर पीट लिया। हे जगन्नाथ, ये नौकर मुझे ही क्यों मिला? उधर आर्या हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद विराज कमरे में गया और अलमारी खोली। अंदर रखा चांदी का कलश निकाला। सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा कमरा चमक उठा। विराज गर्व से बोला, देखो आर्या, पूरे गांव में ऐसा कलश किसी के पास नहीं होगा। आर्या मुस्कुराई। कलश सुंदर है, लेकिन भगवान को तुम्हारा भाव ज्यादा पसंद आएगा। विराज बोला, भाव भी है और कलश भी है। फिर उसने नील को बुलाया। सुन, ध्यान से सुन। जी मालिक। ये कलश बहुत कीमती है। जी मालिक। इसे मंदिर पहुंचाना है। जी मालिक। बीच रास्ते कहीं मत रुकना। जी मालिक। किसी को देना मत। जी मालिक। भूलना मत। जी मालिक। समझ गया? क्या समझ गया मालिक? विराज का चेहरा उतर गया। अभी तो बताया। अरे हाँ, अब याद आ गया। विराज ने गहरी सांस ली और कलश उसके हाथ में दे दिया। लेकिन उसी समय आर्या रसोई से चिल्लाई, नील,
जाते हुए चक्की से आटा भी लेते आना। नील बोला, जी। तभी पड़ोसी करण बाहर से चिल्लाया, अरे नील, मेरे लिए भी तेल ले आना बाजार से। जी। फिर मंदिर का एक सेवक दौड़ता हुआ आया, अरे नील, पुजारी जी ने फूल भी मंगवाए हैं। जी। अब नील के एक हाथ में कलश था, दिमाग में आटा था, तेल था, फूल थे और 5 सेकंड बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। वो सड़क पर खड़ा आसमान देख रहा था। मैं जा कहाँ रहा था? उधर दूर बरगद के पेड़ के नीचे वही सांवला बालक खड़ा था। उसने नील को देखा और मुस्कुराने लगा, फिर धीरे से बोला, अब लीला शुरू हुई। और अगले ही पल वो गायब हो गया। उधर नील चल तो पड़ा, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो मंदिर जा रहा है या बाजार। और यही भूल आगे चलकर पूरे गांव में ऐसा तूफान मचाने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नील सड़क पर चला जा रहा था। एक हाथ में चांदी का कलश था और दूसरे हाथ से वो सिर खुजा रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि उसे कोई बहुत जरूरी काम याद करना है, लेकिन क्या, यही उसे याद नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर पहुंचते ही उसे गांव की चक्की दिखाई दी। वो अचानक खुश हो गया, अरे हाँ, मुझे आटा लेना था। वो सीधे चक्की में घुस गया। चक्की वाले ने पूछा, क्या चाहिए नील? नील बोला, वही चाहिए। क्या वही? अरे वही जो मुझे लेने भेजा गया है। चक्की वाला हंस पड़ा, तुझे खुद नहीं पता क्या लेने आया है? नील कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, लगता है आटा होगा। आटा लेकर वो बाहर निकल आया, लेकिन अब उसे ये याद नहीं था कि हाथ में पकड़ा कलश कहाँ रखना है। चलते चलते वो बाजार पहुंच गया। वहाँ करण मिल गया। करण बोला, अरे नील, मेरा तेल लाया? नील उछल पड़ा, हाय राम, तेल भी लेना था। वो तेल लेने दौड़ गया। कलश उसने पास की एक दुकान के बाहर रख दिया। तेल लिया, पैसे दिए, दुकानदार से बातें की और फिर कलश वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसने कुछ रखा भी था। उधर दुकान के सामने बैठे एक बूढ़े बाबा सब देख रहे थे। उन्होंने कलश की ओर देखा, फिर मुस्कुराए। उसी समय वही सांवला बालक वहां आकर उनके पास बैठ गया। बालक बोला, बाबा, ये कलश यहाँ कब तक रहेगा? बाबा हंस पड़े, जब तक उसके मालिक को अपनी भूल याद नहीं आती। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उधर नील फूल लेने पहुंच गया। फूल वाले ने पूछा, मंदिर का उत्सव है ना? नील बोला, हाँ शायद। शायद? अरे मुझे पूरा याद नहीं। पूरा बाजार उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। इधर समय बीतता गया। मंदिर में उत्सव शुरू होने वाला था। पुजारी तैयारी कर रहे थे। गांव वाले जमा होने लगे थे। विराज भी नए कपड़े पहनकर मंदिर पहुंच गया। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा था, आज पूरा गांव मेरे कलश की तारीफ करेगा। तभी मुख्य पुजारी उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, विराज जी, कलश कहाँ है? विराज आत्मविश्वास से बोला, बस आता ही होगा, मैंने नील को भेजा है। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, लेकिन नील नहीं आया। अब विराज की मुस्कान गायब होने लगी। उधर उसी समय नील मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर घूम रहा था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल गया हूँ, लेकिन क्या? तभी उसकी नजर अपने खाली हाथ पर पड़ी। वो अचानक रुक गया। अरे, मेरे हाथ में कुछ था ना? उसका दिल धड़कने लगा। उधर मंदिर में पुजारी ने फिर पूछा, विराज जी, कलश कहाँ है? इस बार विराज के माथे पर पसीना आ गया और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। नील! मंदिर के आंगन में विराज की आवाज ऐसी गूंजी कि कबूतर तक उड़ गए। सभी भक्त उसकी तरफ देखने लगे। नील डरते डरते आगे आया। जी मालिक। विराज ने उसका कंधा पकड़ लिया। कलश कहाँ है? नील की आंखें गोल हो गईं। कौन सा कलश? अबे वही चांदी का कलश। ओह! नील कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला, मालिक, मुझे लगता है मेरे हाथ में था।
लगता है। हाँ, फिर शायद नहीं था। विराज का खून खौल गया। हे जगन्नाथ, मुझे धैर्य दो। पास खड़े गांव वाले हंसी रोकने लगे। तभी करण आगे आया। अरे नील, कहीं बाजार में तो नहीं भूल आया? नील ने सिर खुजलाया। हो सकता है। चक्की पर? हो सकता है। फूल वाले के यहाँ? हो सकता है। तालाब पर? वो भी हो सकता है। अब पूरा गांव हंस पड़ा। विराज को लगा उसका सिर घूम जाएगा। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर वही सांवला बालक बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, अभी तो मजा शुरू हुआ है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद विराज, नील और कई गांव वाले बाजार की तरफ दौड़ पड़े। सबसे पहले वे चक्की पहुंचे। अरे भाई, यहाँ कोई चांदी का कलश देखा? चक्की वाला बोला, नहीं। फिर उसने नील को देखा, लेकिन ये जरूर आया था। क्या किया था इसने? 10 मिनट तक सोचता रहा कि लेने क्या आया है। गांव वाले फिर हंस पड़े। विराज ने माथा पकड़ लिया। फिर सब तेल वाले की दुकान पहुंचे। दुकानदार बोला, हाँ, ये आया था। विराज की आंखें चमक उठी। कलश देखा था? नहीं। फिर क्या देखा था? ये 5 मिनट तक तेल का डिब्बा ढूंढता रहा, जबकि डिब्बा इसके हाथ में ही था। फिर से ठहाका गूंज गया। विराज को लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही हो। लेकिन तभी सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े बाबा बोले, तुम लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो अभी भी गांव में ही है। सभी उनकी तरफ मुड़े। विराज तुरंत उनके पास पहुंचा। बाबा, आपको कुछ पता है? बाबा मुस्कुराए। जिसने खोया है वही पाएगा। लेकिन किसने खोया है? जिसे लगता है कि उसने नहीं खोया। इतना कहकर बाबा हंसने लगे। विराज का सिर और घूम गया। ये कैसी पहेली है? उसी समय पास खड़ा वही सांवला बालक भी हंसने लगा। उसने विराज की तरफ देखा और बोला, कलश चोर के पास नहीं है, मालिक के पास है। क्या कहा? लेकिन अगले ही पल बालक वहां से गायब हो चुका था। विराज इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो बालक था कौन। उधर नील अचानक चिल्लाया, मालिक, मुझे कुछ याद आया है। सब उसकी तरफ दौड़े। क्या याद आया? नील बोला, मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गया हूँ। कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। फिर पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा और विराज ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर कहा, प्रभु, आज मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? लेकिन उसे नहीं पता था कि सचमुच ये पूरी लीला स्वयं उसके लल्ला जगन्नाथ ही चला रहे थे। पूरा दिन बीत गया। चक्की, बाजार, तालाब, मंदिर, फूल वाले की दुकान। विराज और नील ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां कलश को ढूंढा ना हो। लेकिन कलश का कहीं पता नहीं चला। शाम होते होते विराज का चेहरा उतर गया। उसके कदम भारी हो चुके थे। वो घर लौटते हुए बड़बड़ा रहा था। सालों की बचत थी, भगवान के लिए बनवाया था, अब सब खत्म हो गया। उधर नील चुपचाप पीछे चल रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर भी हंसी नहीं थी। उसे लग रहा था कि सच में उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। घर पहुंचते ही आर्या ने पूछा, मिला कलश? विराज ने थके हुए स्वर में कहा, नहीं। आर्या भी परेशान हो गई। तभी बाहर से गांव वालों की आवाजें आने लगी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, सुना है कलश चोरी हो गया, इतना कीमती था, कहीं बाहर वाले चोर तो नहीं आए? ये बातें सुनकर विराज और बेचैन हो गया। रात गहरा गई, सभी सो गए, लेकिन विराज को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के करीब अचानक उसे बाहर से बांसुरी जैसी मधुर धुन सुनाई दी। वो चौंक कर उठ बैठा। इतनी रात को कौन है? वो धीरे धीरे घर के बाहर आया। आंगन में चांदनी फैली हुई थी और तुलसी के पास वही सांवला बालक बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी।
विराज हैरान रह गया। अरे बेटा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। मैं तो तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं, लेकिन तुम हो कौन? बालक बोला, जिसे तुम रोज याद करते हो लेकिन पहचानते नहीं। विराज कुछ समझ नहीं पाया। वो पास बैठ गया। बालक ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? विराज की आंखें भर आईं। मेरा कलश खो गया है, उसमें मेरी सालों की कमाई थी। बालक ने मासूमियत से पूछा, तुम्हें कलश की चिंता ज्यादा है या भगवान की? विराज चुप हो गया। पहली बार किसी ने उससे ऐसा सवाल पूछा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, दोनों की। बालक मुस्कुराया, सच? फिर उसने आकाश की तरफ देखा। अगर कलश मिल जाए और भगवान खो जाए तो? विराज कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी। तभी बालक खड़ा हो गया। चलो, अब मैं चलता हूं। विराज घबरा कर बोला, रुको, कम से कम अपना नाम तो बताओ। बालक हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लगा जैसे मंदिर की घंटियां बज उठी हों। फिर उसने पीछे मुड़कर कहा, जब कलश मिलेगा तब नाम भी पता चल जाएगा। इतना कहकर वो अंधेरे में आगे बढ़ा। विराज उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ कदम बाद वो बालक कहीं दिखाई ही नहीं दिया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। विराज स्तब्ध खड़ा रह गया। उधर मंदिर में उसी समय बिना किसी के छुए घंटियां बजने लगी और दूर गर्भगृह में बैठे जगन्नाथ जी के अधरों पर मानो हल्की सी मुस्कान आ गई। विराज को अब पहली बार महसूस हुआ, ये सिर्फ कलश खोने की घटना नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लीला चल रही है। अगली सुबह विराज बहुत जल्दी उठ गया। पूरी रात उसे उस रहस्यमयी बालक की बातें याद आती रहीं। अगर कलश मिल जाए और भगवान खो जाए तो? उधर नील अभी भी सो रहा था। नींद में बड़बड़ा रहा था, मालिक, मैंने नहीं खोया, कलश खुद चला गया होगा। आर्या हंस पड़ी, देखो, अब सपने में भी सफाई दे रहा है। कुछ देर बाद विराज मंदिर पहुंचा। सुबह की आरती चल रही थी, घंटियां बज रही थीं, लेकिन आज उसका मन कलश में नहीं, जगन्नाथ जी में लगा था। वो प्रभु के सामने बैठ गया। आंखों में आंसू भरकर बोला, प्रभु, अगर मैंने धन को आपसे बड़ा समझ लिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तभी पीछे से हंसी सुनाई दी। विराज ने मुड़कर देखा। वही सांवला बालक खंभे के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। रुको! विराज उसके पीछे दौड़ा। बालक मंदिर से निकलकर गांव की गलियों में पहुंच गया। विराज पीछे, गांव वाले पीछे और सबसे पीछे हांफता हुआ नील। अचानक बालक एक पुराने बंद मकान के सामने रुक गया। उसने मकान की तरफ इशारा किया और बोला, जिसे ढूंढ रहे हो उसे ढूंढने से पहले खुद को ढूंढो। इतना कहकर वो फिर गायब हो गया। सभी हैरान रह गए। तभी नील चिल्लाया, मालिक, मुझे कुछ याद आया। विराज खुश हो गया। क्या? नील बोला, मुझे याद आया कि मैं कुछ याद करने वाला था। पूरा गांव हंस पड़ा, लेकिन उसी पल मकान के अंदर से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। सभी चौंक गए। धीरे धीरे वे उस पुराने मकान के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उन्हें क्या पता था कि इसी मकान के अंदर छिपा था वो सुराग जो सीधे खोए हुए कलश तक पहुंचने वाला था। धड़ाम! पुराने मकान के अंदर से आवाज आते ही सब रुक गए। गांव वालों की सांसें अटक गईं। नील तुरंत विराज के पीछे छिप गया। मालिक, पहले आप जाइए। क्यों? अगर भूत हुआ तो पहले आपको पकड़ेगा। पूरा गांव हंस पड़ा। आखिर विराज ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। चर्र! अंदर धूल, जाले और टूटा फूटा सामान पड़ा था। तभी नील अचानक एक कोने की तरफ भागा। मालिक, इधर आइए। वहां जमीन पर एक चमकती हुई चीज पड़ी थी। विराज ने उठाकर देखा, वो चांदी वाले कलश का ढक्कन था। मतलब कलश यही कहीं है। अब पूरा गांव खोज में लग गया। संदूक खोले गए, अलमारियां देखी गईं, हर कोना छान मारा गया,
लेकिन कलश नहीं मिला। तभी नील एक पुराने संदूक पर बैठ गया। खटाक, संदूक खुल गया। नील डरकर उछल पड़ा। भूत! लेकिन अंदर सिर्फ एक पुराना थैला था। विराज ने थैला खोला। उसमें एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे घर में है। विराज सन्न रह गया। उसी समय उसे रहस्यमयी बालक की बात याद आई। कलश चोर के पास नहीं, मालिक के पास है। तभी तेज हवा चली। कागज पलटा। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अपने घर की सबसे पुरानी अलमारी देखो। आर्या अचानक चौंक गई। विराज, वही पुरानी अलमारी जिसे हमने महीनों से खोला नहीं। अब विराज के दिमाग में कुछ धुंधली यादें लौटने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में कलश उसके अपने घर में था, या ये भी कोई नई पहेली थी? बिना एक पल गवाए विराज, आर्या, नील और पूरा गांव घर की तरफ दौड़ पड़ा। उन्हें क्या पता था कि अब इस रहस्य का पर्दा उठने ही वाला है। विराज, आर्या, नील और पूरा गांव दौड़ते हुए घर पहुंचे। सबकी नजर उस पुरानी लकड़ी की अलमारी पर थी। विराज के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अलमारी खोली। अंदर पुराने कपड़े और कुछ बर्तन रखे थे, लेकिन कलश दिखाई नहीं दिया। यहां भी नहीं है, विराज निराश होकर बोला। तभी आर्या को कुछ याद आया। रुको, नीचे वाला गुप्त खाना देखो। विराज झट से नीचे झुका, लकड़ी का पट्टा हटाया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। अंदर वही चांदी का रत्न कलश रखा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। नील खुशी से उछल पड़ा, मिल गया मालिक! लेकिन विराज के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसे सब याद आने लगा। उत्सव से एक रात पहले उसने खुद ही कलश को चोरी से बचाने के लिए यहाँ छिपाया था और फिर भूल गया था। विराज की आंखें भर आईं। हे प्रभु, गलती नील की नहीं, मेरी थी। नील बोला, मालिक, मैं भी यही सोच रहा था। सच? नहीं, अभी सोचा। पूरा गांव हंस पड़ा। तभी विराज ने कलश खोला। अंदर सिक्कों के ऊपर एक छोटी सी पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, जिस दिन तुमने धन को मुझसे बड़ा समझा, उसी दिन तुमने शांति खो दी। विराज की आंखों से आंसू बहने लगे। नीचे आखिरी पंक्ति लिखी थी, सबसे बड़ा खजाना विश्वास है, तुम्हारा लल्ला। उसी क्षण बाहर मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा में चंदन की दिव्य सुगंध फैल गई। विराज ने दरवाजे की ओर देखा। वहीं कुछ पल के लिए वही सांवला बालक खड़ा मुस्कुरा रहा था। बालक बोला, अब कलश भी मिल गया और मुझे भी पहचान लिया ना? विराज की आंखें भर आईं। वो दौड़कर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मंदिर की घंटियों की गूंज थी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब विराज सब समझ चुका था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये स्वयं उसके लल्ला जगन्नाथ की लीला थी। उस दिन के बाद विराज बदल गया। उसने नील को पूरी तनख्वाह दी, गरीबों की मदद करनी शुरू की और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अब मैं धन नहीं, सिर्फ आपका भरोसा संभाल कर रखूंगा। नील तुरंत बोला, और मैं तनख्वाह संभाल कर रखूंगा मालिक। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा और कहते हैं, जिस घर में भगवान पर विश्वास धन से बड़ा हो जाता है, वहां जगन्नाथ जी स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। जय जगन्नाथ।